रूस के कुर्स्क में एयरबेस पर हमला हुआ है। कुर्स्क के वोस्टोक एयरबेस पर धमाके हुए। अटैक एमएस मिसाइल से एयरबेस पर टारगेट किया गया। और हिजबुल्लाह के खिलाफ मिल रही इजराइल को बढ़त अचानक थम गई है और यह स्थिति इसलिए नहीं बनी कि हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, बल्कि इन स्थिति की वजह है इजराइल की एक ऐसी गलती जो 18 साल पहले हुई थी। तभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी थी और एक क्षेत्र में आईडीएफ को हिजबुल्लाह ने बंधक भी बना लिया था। हालांकि वो जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसी जंग ने हिजबुल्लाह और ईरान को एक ताकत दे दी, जिसका इस्तेमाल इजराइल के अंदर किए गए हमले में हुआ। क्या है वो ताकत, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हमास के खिलाफ जंग में बढ़त बनाकर इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान की तरफ बढ़ी। सीमावर्ती शहर पर कब्जा भी किया। बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी टारगेट बनाए। कई कामयाबियां हासिल की, लेकिन पश्चिमी दक्षिणी लेबनान को इजराइल में शामिल करने का प्लान जैसे ही एक्टिव हुआ, वैसे ही सब कुछ बदल गया। बारूद और तकनीक के दम पर जंग में बढ़त बनाने वाली इजरायली फोर्स को अचानक बड़ा झटका लगा। नवंबर 2024 हिजबुल्लाह ने अचानक इजराइल के मुख्य शहरों को टारगेट बनाकर सैकड़ों रॉकेट्स और मिसाइलें दागे, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान का अनुमान लगा पाना हालांकि आसान नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट इजरायली सैन्य बेस के साथ साथ रिहायशी इलाके थे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कई रॉकेट्स को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो मिसाइल्स दागी गई, उसे रोक पाने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ, यह अगला विषय, लेकिन क्यों हुआ इसका पता चल गया। लेकिन इसे जानने से पहले इजराइल को हुए नुकसान को तस्वीरों से समझ लीजिए। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे उसमें टारगेट एरिया नहारिया से तेल अवीव तक पड़ने वाले शहर थे, जिनमें बड़ा नुकसान बुस्तान हागेलिल में हुआ, जहां किल्लोट यूनिट 8200 का बेस ध्वस्त हो गया। यानी हिजबुल्लाह का टारगेट इजराइल का पूरा पश्चिमी क्षेत्र था, जिनमें तुलकरम का शरणार्थी शिविर भी शामिल, जहां भारी नुकसान हुआ। वहीं वादी तन्नौरिन में चलती गाड़ियों पर ये रॉकेट गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ। और सिर्फ यही नहीं, हिजबुल्लाह ने हमलों के लिए घातक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। दावे के तहत सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए क्वारी 6 और कादर 2 मिसाइल्स दागी गई है। वहीं आत्मघाती ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होने का दावा है। और इस दावे का सबूत है ये तस्वीरें, जिसमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट बनाने की कोशिश हुई है। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह की कई मिसाइल्स को इजराइल ने तेल अवीव पहुंचने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब बारी है उस प्रश्न के जवाब की जो सभी के जहन में है कि आखिर यह हमला क्यों हुआ।
दावे के तहत हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से एक बड़ी बारूदी खेप मिली है, जिसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बदले की कार्रवाई के तहत ये हमला किया। लेकिन ईरान से मिली बारूदी खेप में एक हथियार भी शामिल है, जिसे इजरायली तकनीक का हथियार ही बताया जा रहा है और इस हथियार का इजराइल पर ही टेस्ट किया गया है। ये हैरान करने वाला दावा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि यह दावा बिल्कुल सही है। हिजबुल्लाह को ईरान की पायरेसी इंजीनियरिंग की मदद से ही वो हथियार हासिल हो गया है जो इजराइल पर भारी पड़ रहा है। इसलिए अब तक के संघर्ष में हिजबुल्लाह के इस हमले को सबसे बड़ा हमला माना जा सकता है। लेकिन यह हथियार है क्या? इजरायली तकनीक ईरान को मिली कैसे और इस हथियार का निर्माण कहां हुआ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सबसे पहले हम बताते हैं। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने अल्मास मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इन मिसाइल्स का निर्माण लेबनान में ही हुआ है और इसे डेवलप करने में ईरान के मिसाइल वैज्ञानिकों की भूमिका है। लेकिन ये मिसाइल को लेकर इजराइल की तकनीक का जिक्र क्यों हो रहा है? और अगर ये इजराइल की तकनीक है तो फिर ईरान के हाथ कैसे लगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले इस हथियार की मदद से हिजबुल्लाह कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसे समझने के लिए 24 नवंबर की रात हुए हमले को विस्तार से जान लीजिए। और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, उसमें टारगेट एरिया एक लाइन से सेट किया गया था। बेरूत से करीब 300 रॉकेट हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे थे, जो नहारिया से लेकर पश्चिम दक्षिण की तरफ तबाही बनकर बरसे। इतनी बड़ी संख्या में दागे गए रॉकेट में सबसे ज्यादा नुकसान नहारिया को हुआ, उसके बाद शावेई जियोन को, फिर बुस्तान हा गैलिल को नुकसान हुआ, जहां इजरायली सैन्य बेस को टारगेट किया गया था। और ये रॉकेट और भी आगे जाते दिखे, जिसके बाद पता चला कि असर शहर भी बारूदी असर से बच नहीं सका। लेकिन कुछ रॉकेट्स लंबी दूरी तय करके हाइफा तक भी पहुंचे और दावा है कि रॉकेट का असली टारगेट यही हाइफा शहर था। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भारी भरकम मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। बेरूत से दागी गई मिसाइल ने नेतन्याह शहर को भारी नुकसान पहुंचाया है। हर्जिलिया शहर भी मिसाइल हमलों से बुरी तरह से दहल गया है और ये मिसाइल्स इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक भी पहुंच गई, जहां भारी नुकसान हुआ है। इजराइल की राजधानी के करीब पहुंची हिजबुल्लाह की बारूदी तबाही अल्मास मिसाइल दरअसल विकसित हो रही ईरान की तकनीक का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये इजराइल की एक चूक का सबसे बड़ा खामियाजा है, जिसकी आशंका इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ छेड़ी गई जंग के पहले दिन से होनी चाहिए थी। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अल्मास मिसाइल इजराइल की 2006 में हुई गलती का नतीजा है। तब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध हुआ था। इस जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना को बंदी बना लिया था और इस कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह को इजराइल के हथियार भी मिल गए। तब जंग तो रुक गई, लेकिन इजराइल के हथियारों में ईरान ने दिलचस्पी दिखाई और ईरान ने हथियार विशेषज्ञों की टीम लेबनान भेजकर जांच कराई, जिसमें स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की गई और यही स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल अब अल्मास मिसाइल बन गई। हालांकि किसी भी युद्ध में तकनीक संपन्न देश अगर झुकता है तब भी अपने हथियारों को खुद नष्ट कर देता है, लेकिन 2006 में इजरायली सेना ने ऐसा नहीं किया और उसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। यानी ईरान ने इजराइल के घातक हथियार के प्रॉक्सी को लेबनान में बनाकर हिजबुल्लाह को ही सौंप दिया।
और अब उसे इजराइल के खिलाफ युद्ध में ही लॉन्च किया गया है, जो इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि अल्मास अगर इजराइल की ही तकनीक है तो फिर इजराइल उसका तोड़ तलाशने की बजाय इसे चुनौती क्यों मान रहा है? इस प्रश्न का जवाब मिसाइल की खासियत है। अल्मास एक टॉप अटैक मिसाइल है। इसके अलावा यह मिसाइल टैंक को उस जगह पर मार सकती है जहां उनका कवच हल्का होता है। इसके अलावा मिसाइल की 10 मील तक मारक क्षमता भी इसे खास बनाती है। यानी अल्मास मिसाइल ने लेबनान सीमा के पास भी इजरायली सेना के लिए खतरा बढ़ा दिया। अल्मास मिसाइल के 3 संस्करण हैं जो सबको पता है और ये सभी अपने पहले वाले संस्करण से अपग्रेड करके ही बनाए गए हैं, जिनमें 2 तरह के वॉरहेड हो सकते हैं। इस मिसाइल की खासियत इसके वॉरहेड भी हैं, जिनमें से 1-2 चरण में विस्फोट किया जा सकता है ताकि कवच भेदना आसान हो जाए। तो वहीं दूसरा फ्यूल एयर बम है जो धमाका करता है। इसका सीधा मतलब है कि हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े अटैक में न सिर्फ इजराइल को हैरान किया है, बल्कि दक्षिणी लेबनान पर कब्जे के मिशन को लेकर परेशान भी कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि इजराइल के पास सिर्फ 3 वर्जन है, लेकिन ईरान की मदद से हिजबुल्लाह के पास अल्मास मिसाइल का 4था वर्जन आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।